हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में देखने वाले हैं बिहार पुलिस एग्जाम 2023 को लेकर। आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो उनके लिए प्रैक्टिस सेट 13 लेकर आ चुका हूं। आपका अभी तक प्रैक्टिस सेट 12 तक करवा चुका हूं। तो आज की वीडियो में सिर्फ वही क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से एग्ज़ाम के रिलेटेड क्वेश्चन होने वाला है, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम महाकवि कौन है। देखिए, बिहार के प्रथम महाकवि की बात करें तो वो आपका ऑप्शन सी यानी विद्यापति हो जाएगा। विद्यापति है, ये जो आपका मिथिलांचल से संबंधित है। आपसे एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि विद्यापति जो है किस क्षेत्र से संबंधित रखते हैं, तो मिथिलांचल से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो है आपका सुकुमार सेन थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3, अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की किसके दरबार में रहते थे। यहाँ से 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था। काफ़ी बार पूछा गया है और आपके एग्जाम यानी बिहार पुलिस में भी एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की, तो अश्वघोष ने। साथ ही साथ किसके दरबार में रहते थे, तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। ऑप्शन ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें हर्षवर्धन के दरबार में, वेनसांग जो चीनी यात्री थे वे हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। इन बातों को भी याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए थे, जो कि मेगास्थनीज जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखे थे। एक क्वेश्चन ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका यानी कि आपका इंडिका के लेखक कौन है, तो आपका हो जाएगा आपका मेगास्थनीज हो जाएगा। और मेगास्थनीज आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। तो इन तीनों बातों को याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ASB स्टडी जंक्शन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता यानी लास्ट 15 तारीख तक मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। आंसर की साथ ही साथ प्रीवियस ईयर सारा कंप्लीट करा दूंगा। पूरे बिहार पुलिस से रिलेटेड आपका सभी कुछ कंप्लीट करा दूंगा। तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार के सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है। तो बिहार का सबसे बड़ी परियोजना जो आपका गंडक परियोजना हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा नगर नहीं पाए गए हैं। तो इनमें देखिएगा तो उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, इन चारों में से उत्तराखंड में जो है नहीं पाया गया, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं बात करें गुजरात का, तो गुजरात में एक धोलावीरा है, उसके बाद लोथल है, सुरकोटदा, ये तीनों ज़्यादा प्रमुख रहा है। तो जिनमें से आपका लोथल जो है बंदरगाह था, आपका हड़प्पा सभ्यता के काल का बंदरगाह जो है आपका लोथल था। यहीं से आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गया। कहीं पे व्यापार होता था तो लोथल से होता था, क्योंकि ये बंदरगाह था। साथ ही साथ धोलावीरा, सुरकोटदा, इन तीनों को याद रखना है, जो कि आपका गुजरात से संबंधित है। राजस्थान की बात करें तो आपका राजस्थान से जो है कालीबंगा, कालीबंगन जो है वो आपका राजस्थान से संबंधित था। हरियाणा की बात करें तो आपका हरियाणा से राखीगढ़ी और बनावली, दो चीज़ को याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राखीगढ़ी और बनावली, जो कि हरियाणा में था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको लगता होगा इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए इनका राइट आंसर क्या होने वाला है। बहुत को मालूम नहीं होगा, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां, ऑप्शन डी। देखिए, आपका जो आगरा में जो है ताजमहल है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। और दिल्ली के लाल किला का निर्माण वो भी आपका शाहजहां ने करवाया था। इन दोनों बातों को याद रखना है। शेरशाह सूरी की बात करें तो ये आपका सासाराम का मकबरा बनवाया था। इन बातों को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस संस्था से मदन मोहन मालवीय का नाम संबंधित है। संबंधित पूछा जा रहा है, तो आपका जो ऑप्शन ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो जाएगा। देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना जो है वो मदन मोहन मालवीय जी ही किए थे 1916 ईस्वी में। कब किए थे, 1916 ईस्वी में। इन बातों को भी याद रखना है। और आपसे एक क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है,
कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? ये क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य में विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। तो राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने का जो अधिकार होता है किनके पास होता है? तो वो आपका संसद के पास होता है। इनका आप लोग को एक ट्रिक भी बताए थे। देखिए, किसी को समाप्त करने का अधिकार, आप एक विधान परिषद है, एक पूरी संस्था है, उनको जो है कोई एक व्यक्ति समाप्त नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो जब वो जीत जाते उनके मन में आता और वो समाप्त कर देता। इसलिए संसद के पास दिया गया ताकि उसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों मिलकर उस पर निर्णय ले और तब समाप्त कर सके। इनका राइट आंसर संसद हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, आपके भारत के संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो वो आपका 9 दिसंबर को हुआ था, जो कि आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी किए थे अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे किए थे। वहीं पे अगर बात करें अस्थायी अध्यक्ष की बात, तो अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजा के द्वारा की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शायद विक्रमशिला या नालंदा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में पूछा गया है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो आपका धर्मपाल के द्वारा किया गया था। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस वंश के राजा के द्वारा? तो पाल वंश, यानी पाल वंश के संस्थापक आपका धर्मपाल थे, यानी कि पाल वंश हो जाएगा राइट आंसर। साथ ही साथ अगर बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। इन बातों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान के कौन से अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है? यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों से संबंधित है। देखिए, आपका टोटल जो है आपका अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है, जिनमें से संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों के बाद आपका 7वीं अनुसूची में किया गया है। वहीं 8वीं अनुसूचियों की बात करें तो आपका 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित है, आपका भाषा से संबंधित है 8वीं अनुसूची। वहीं 11वीं अनुसूची आपका पंचायती राज से संबंधित है, जिनमें आपका फिर 12वीं अनुसूची की बात करें तो आपका नगर पालिका से संबंधित है। तो आपका अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है, वह आपके मूल संविधान में आपका 8 अनुसूची था। इन बातों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? यहाँ से अगर इन तीनों कंसेप्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का सभी कंसेप्ट अगर क्लियर कर लेते हैं, तो एक क्वेश्चन आप सही कर पाइएगा एग्जाम में। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, हीराकुंड बांध से आपका अभी तक बिहार पुलिस में 6 से 7 बार क्वेश्चन आ चुका है। खुद समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में। उड़ीसा में स्थित है। देखिए, आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपका हीराकुंड बांध हो जाएगा। इन बात को भी याद रखना है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो आपको महानदी पे है। हीराकुंड बांध जो है आपका महानदी पे है। इन बातों को भी याद रखना है। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में नवीन वलित पर्वत है? तो नवीन वलित पर्वत की अगर बात करें तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आल्प्स पर्वत श्रृंखला हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की जा सकती है? देखिए, मैंने जो है इसमें आपका सभी विषय से लिया हूँ। प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट का मतलब ही होता है सभी विषय से क्वेश्चन लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो सभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो थोड़ा सा कोई क्वेश्चन आपको हार्ड लगेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि देखना ही छोड़ दे और यहाँ से आप लोग स्किप कर जाए। आपका एग्जाम में जो है हार्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, इजी क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सभी तरह क्वेश्चन का तैयारी करके आप यहाँ से जाइए ताकि वहाँ पे आप एक वर्दी आपके नाम हो सके। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गृहिणी की सेवाएं हो जाएगा। ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? देखिए, हवा में जो ध्वनि का वेग होता है वो आपका होता है ऑप्शन बी, यानी कि 343 मीटर पर सेकेंड।
हवा में ध्वनि का वेग 343 मीटर पर सेकंड होता है। यहीं पे एक क्वेश्चन और पूछेगा, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो डेसिबल होता है। क्या होता है आपका? डेसिबल होता है। इन बातों को भी आपको याद रखना है। और यहाँ से 2 क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है और एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अधिक वेग, ध्वनि का सबसे अधिक वेग किस में होता है? तो ठोस में होता है। अगर ठोस ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, ऑप्शन में अगर लोहा, इस्पात इस टाइप का दिया रहेगा, तो ध्वनि का सबसे ज़्यादा वेग जो होता है वो आपका इस्पात में होता है, यानी कि ठोस इस्पात में होता है। अगर ठोस, द्रव, गैस रहेगा तो ठोस होगा आंसर। अगर नहीं, अगर कोई आपका पदार्थ का नाम दिया जा रहा है तो इस्पात हो जाएगा। इन बातों को भी याद रखना है। यहाँ से 4 टाइप का क्वेश्चन हम देख चुके हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बिहार निवासी बिस्मिल्लाह खान के संबंध में सही कथन क्या है? आपका बिहार निवासी बिस्मिल्लाह खान जो है, इनके संबंध में सही कथन क्या है? तो बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित है। बिल्कुल सम्मानित है। आपका भारत रत्न से सम्मानित है। जी हाँ जी, भारत रत्न से ये सम्मानित है। इनको 2001 ईस्वी में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। शहनाई वादन में ये श्रेष्ठतम है, यानी आप शहनाई वादक है। तो इन तीनों बात को याद रखना है कि बिस्मिल्लाह खान जो है एक शहनाई वादक है। भारत रत्न इन्हें 2001 ईस्वी में दिया गया था। ये जो है भारत की आज़ादी के समय यानी 15 अगस्त 1947 को जो है दिल्ली के लाल किला पे जो आपका शहनाई बजाए थे। इन बातों को याद रखना है। तो इनमें से सभी इनका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। किसका नियम बताता है कि विद्युत परिपथ में किसी संधि पर संधि में प्रभावित होने वाली धाराओं का योग संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है? आपने 12th में क्वेश्चन पढ़े होंगे। इस तरह कोई धारा है, उसके बाद इस तरह से जाता है, तो आप 12th में पढ़े होंगे। आपको लगता है कि 10th बेस है, तो 1-2 क्वेश्चन आपका 12th लेवल से भी आता है। ऐसा नहीं कि आपका 10th बेस से क्वेश्चन आता। कहने के लिए आपके सिलेबस में है कि हम 10th बेस से लेंगे, लेकिन होता ऐसा नहीं है। 12th से भी क्वेश्चन आता है। आपको मालूम ही होगा, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा किरचॉफ का नियम, यानी गुस्ताफ रॉबर्ट किरचॉफ हो जाएगा। किरचॉफ का नियम आप लोग पढ़े होंगे। वे विद्युत परिपथ जो है आपका हर एक, यानी कि हर एक जगह का संधि से आपका एक धारा निकलता है। संधि के योग से आपका संधि से निकलने वाली धारा के योग के बराबर होता है। इन बातों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है। कौन सी मिश्र धातु में कांसा, सीसा और टीन होते हैं? इन क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो वहाँ पे मिश्र धातु से एक क्वेश्चन रहता ही है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रोज मेटल हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओजोन परत के क्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेवार है? बायोपॉलीमर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पॉलीविनाइल क्लोराइड या मेथेनॉल हो जाएगा। तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आप लोग जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। बोधगया, गोलघर, चिरांद, पूर्णिया, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। इनका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इनका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा चिरांद हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन बनता है कि चिरांद कहाँ पे है? तो बिहार के सारण में स्थित है, यानी सारण जिला में स्थित है। यहाँ से क्या मिला था? तो यहाँ से जो है आपका हड्डी का औजार मिला था। आपका क्या मिला था? हड्डी का औजार मिला था। इन बातों को याद रखना है। और कौन सा हड्डी? तो हिरण के सींग से बने, यानी हिरण का सींग मिला था आपका यहाँ पे। तो इन तीनों बातों को याद रखना है कि चिरांद में जो है एक बिहार का एक ऐसा स्थान चिरांद है जहाँ पे आपके सारण जिला में है, जहाँ पे आपके हड्डी को औजार यानी हिरण के सींग मिला था। तो आई होप डैट ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हुआ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है तो ASB स्टडी जंक्शन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।